उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे पुराने नीम के पेड़ के बीच बनी एक पुराने मकान में 70 वर्षीय रिटायर्ड सैनिक महेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। महेंद्र अब बूढ़े हो चुके थे, पर चेहरे पर वही तेज था जो कभी जवान दिनों में दिखता था। धूप की हल्की किरणें घर में प्रवेश करती है। महेंद्र व्हील चेयर पर बैठे पुराने अखबार पढ़ रहे हैं। अम्मा चाय लेकर आती है। अम्मा मुस्कुरा कर बोलती है, लीजिए आपकी पसंद की अदरक वाली चाय। महेंद्र आंख उठाकर धन्यवाद कहते हैं, पर ये चाय मुझे तभी मीठी लगेगी जब मेरा करण इस घर में लौट आएगा। अम्मा धीरे से बोलती है, हाँ अब तो बस 2 दिन की ही बात है। रिटायरमेंट के बाद हमारा बेटा यही हमारे पास रहेगा। महेंद्र जब युवा थे तब सेना में भर्ती हुए। सीमा पर तैनात रहते हुए उन्होंने दुश्मनों से कई बार सामना किया। एक युद्ध के दौरान दुश्मन की गोलियों ने उन्हें इस कदर घायल कर दिया कि दोनों पैर काटने पड़े। गांव लौटते वक्त महेंद्र ने सोचा था, अब मेरा जीवन अपांगता के साथ कटेगा, पर गर्व इस बात का है कि मैंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महेंद्र की पत्नी, जिन्हें सब अम्मा कहकर बुलाते थे, ने जीवन का हर पल उनकी सेवा में लगा दिया। वो रोज उनके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और सबसे बड़ी बात उनका मनोबल बढ़ाती। महेंद्र और अम्मा का एक ही बेटा था, करण। करण बचपन से ही अपने पिता के जज्बे को देखकर बड़ा हुआ था। उसकी आंखों में भी वही चमक, वही जुनून था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने भी सेना ज्वाइन करी। महेंद्र के लिए इससे बड़ा गर्व का पल कोई नहीं हो सकता था। वह हर किसी से कहते, मेरा बेटा भी देश की रक्षा करेगा। अब मेरे अधूरे सपने को वही पूरा करेगा। गांव के लोग जब भी महेंद्र से पूछते, बाबूजी अब बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, तो महेंद्र मुस्कुराते हुए कहते, मेरा करण रिटायर होकर हमारे पास लौटेगा और हमें संभालेगा। यह सुनकर अम्मा की आंखें भर आती। उनके दिल में यही आस बसी थी कि बुढ़ापे में बेटा उनके पास लौटेगा और उनकी सेवा करेगा। समय बीतता गया, महेंद्र बूढ़े होते गए। उनकी व्हीलचेयर उनके जीवन का हिस्सा बन गई, पर वे रोज बेटा करण की चिट्ठियां पढ़ते और गुनगुनाते रहते, बस 2 साल और फिर मेरा बेटा रिटायर होकर घर आएगा। लेकिन किस्मत ने उनके सपनों को तोड़ने की तैयारी कर रखी थी। रिटायरमेंट के सिर्फ 2 दिन पहले सीमा पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। गोलियों की बरसात के बीच करण शेर की तरह लड़ा। उसने कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया, पर अचानक एक बम धमाके में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन दोनों पैर काटने पड़े। गांव में खबर पहुंची तो महेंद्र और अम्मा की आंखों से नींद गायब हो गई। वे दिन रात सोचते रहे, कैसा होगा मेरा करण, क्या अब भी वही मुस्कुराएगा। 2 दिन बाद एम्बुलेंस गांव पहुंची। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। महेंद्र अपने व्हीलचेयर पर बाहर आए। अम्मा उनके बगल में खड़ी थी। धीरे धीरे एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और स्ट्रेचर पर उनका करण बाहर लाया गया। महेंद्र और अम्मा की नजरें जब बेटे पर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। करण के दोनों पैर नहीं थे।
अम्मा चीख पड़ी, हे भगवान, मेरे बेटे के सपने को क्यों छीने? उसके कदम तो दुनिया जीतने चले थे, आपने जमीन पर क्यों रोक दिए? महेंद्र की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर उन्होंने बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा, शरीर कमजोर हो सकता है, पर तेरे दिल में वही जज्बा है। आज तूने मुझे और भी गर्वित कर दिया। अब घर का हृदय बदल गया। महेंद्र अपने व्हीलचेयर पर, करण अपने व्हीलचेयर पर, और अम्मा, उस बूढ़ी माँ को दोनों की सेवा करनी पड़ती। सुबह से रात तक अम्मा का जीवन बस 2 कामों में बीतता, पति की सेवा और बेटी की सेवा। कभी वह महेंद्र को नहलाती, कभी करण को दबा देती, कभी पति की थाली सजाती तो कभी बेटी के आंसू पोंछती। रात को अकेले बैठकर अम्मा रो पड़ती। माँ दोनों व्हीलचेयर को एक साथ धक्का देती है। हे भगवान, मैं बूढ़ी हूँ, फिर भी मेरे पाँव सलामत हैं, पर मेरे जवान बेटे और पति दोनों के पाँव क्यों छीन लिए? पर जब महेंद्र पूछते क्या हुआ, तो वह अपने आंसू छिपाकर कहती, कुछ नहीं, आंखों में धूल चली गई थी। एक दिन करण ने माँ से कहा, माँ, अब तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें हमारी सेवा नहीं करना चाहिए, हमें किसी और पर बोझ बना देना चाहिए। अब मेरा क्या काम माँ, अब तो मैं बोझ बन गया हूँ। काश गोली सीने में लगी होती, पैर में नहीं। यह सुनकर माँ ने गुस्से से उसका मुंह पकड़ लिया और बोली, चुप रहो करण, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरी शान हो। जिस धरती ने तुम्हें पैदा किया है वही जानती है कि तुमने कितना बलिदान किया है। महेंद्र भी बोले, बेटा, माँ सही कहती है, बेटा तेरे कदम कटे हैं, पर तेरी बहादुरी नहीं। तू मरा नहीं, तू जिंदा है, और जब तक तू जिंदा है तेरी जीत जारी है। हम सैनिक हैं, हारना हमारी फितरत नहीं। हम चल नहीं सकते, पर अपने हौसले से इस घर को जिंदा रखेंगे। माँ ने कहा, भगवान, तूने हमारे पाँव छीन लिए, पर हमारी सांस छोड़ दी, शायद इसीलिए क्योंकि हम जीकर दूसरों को सिखा सके कि सैनिक टूटते नहीं, बस इतिहास लिखते हैं। दिन बीतते गए। अम्मा का जीवन अब सिर्फ पति और बेटे की सेवा में गुजरने लगा। गांव के लोग उन्हें देखकर कहते, यह माँ कोई साधारण औरत नहीं, यह तो शक्ति की मूर्ति है। महेंद्र और करण दोनों अपने अपने दर्द के साथ जीते रहे, पर उनके चेहरे पर गर्व भी था कि उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। और अम्मा, वह अब भी भगवान से हर रात यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी सांसें चाहे जब छीन लेना, पर मेरे दोनों शेरों को जिंदा रखना, क्योंकि यही मेरे जीने की वजह है।